22 अप्रैल को जो पहलगाम में हुआ वो एक टेररिस्ट अटैक नहीं था। टेररिस्ट अटैक करते हैं तो बस गोलियां बरसाते हैं, धर्म नहीं पूछते, कलमा नहीं पढ़वाते या पैंट उतारकर मजहबी पहचान नहीं करते। यहाँ भाषा के नाम पे लड़ते रहिए और वो धर्म पूछकर आपको ऐसे ही मारते रहेंगे। पहलगाम अटैक के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि ये लड़ाई सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नहीं है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। सरहद पार के हमारे दुश्मनों से कहीं ज्यादा हमारे देश के अंदर रह रहे, हमारे टैक्स के पैसों से पल रहे और हमारे ही खिलाफ साजिश कर रहे दुश्मनों से है। कश्मीर में कुछ आतंकी घुस आते हैं बिना लोकल्स की सपोर्ट के। इतनी प्लानिंग कैसे हो सकती है? अगर आप भी इस देश में रहकर अपने कौम को देश से बड़ा मानते हैं तो सुन लीजिए, देश में रहते हैं तो उसे सपोर्ट करिए, वरना वहां जाकर रहिए जिसे आप सपोर्ट करते हैं। कश्मीर के कुछ लोकल्स ने जो किया उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। कल को जब भूखे मरोगे तो जाना अपने कौम के आकाओं के पास और ले आना कुछ और हथियार। हिंदुस्तान तुम्हारे हर हमले का जवाब देता आया है और देता रहेगा। कुछ सवाल भारत सरकार से भी है कि सरकार जो दावे करती है कि भारत सुरक्षित हाथों में है, तो कैसे हिंदुओं को उनके ही देश में सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि वो हिंदू हैं? पुलवामा अटैक, 26/11, संसद पे हमला और अब पहलगाम, ये सब हमारे महान इंटेलिजेंस के फेलियर के एग्जाम्पल हैं। आखिर क्यों भारत सरकार हमेशा डिप्लोमेटिक वजहों से दबाव में नजर आती है? एक मुट्ठी भर का देश मालदीव्स हमारे खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन चलाता है और हम कुछ नहीं करते। बांग्लादेश जिसे हमने बनाया वो हमें आंखें दिखाता है और फिर भी हम उससे फ्रेंडली रिलेशंस रखते हैं। इस बार उन्होंने कहा है कि जाकर मोदी को बताओ। इस बार लड़ाई साख की है, सिर्फ इस घटना को स्ट्रांगली कंडेम मत करिए। इस बार आतंक का सफाया घर के अंदर और बाहर दोनों होने चाहिए। इस बार बदला लेना होगा। इस अटैक का सच सबके सामने लाना हमारी जिम्मेवारी है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में बताइए।